बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ी तेरे चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ी तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणा निधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम। भूले हुए भक्तों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले इसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, श्रीमुख वाणी की इस चर्चा के अंदर पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है और आप सभी सुंदर साथ जी को रचिता सखी का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, अब तक हमने श्री कीर्तन ग्रंथ के अंतर्गत सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन इस प्रकरण के माध्यम से आत्मीय गुणों को आत्मसात करने की बात को श्रवण किया एवं हृदयांगम भी किया है। किस प्रकार से यह जो हमारा दिल होता है उसकी भी लश्कर है, सेना है, शक्ति बल है कि जिसके द्वारा वह इस माया का सामना कर सके। ये सारी बातों को श्रवण करने के उपरांत आइए अब धाम धनी के चरणों में वंदना करते हुए अब इस मजल को हम और आगे बढ़ाते हैं। प्रथम लागो दो चरण को धनिये न छोड़ायो क्षिण। लाक तले लाल एड़िया मेरे जीव के एहि जीवना। मेरे जीव के एहि जीवना। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू ना। पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के एहि जीवना। मेरे जीव के एहि जीवना। चारों जोड़े चरण के और
जीव के एहि जीवना, मेरे जीव के एहि जीवना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य, परम आदरणीय, आत्म के आधार स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन श्री दीनदयाल जी गुरु जी को हृदय से स्मरण करके चरणों में वंदना करते हुए उपस्थित सभी सुंदर साथ जी को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्यारी सुंदर साथ जी, तो आइए इस मजल को हम शुभारंभ करते हैं और इस चौपाई को दोहराते हैं। ए लश्कर सारा दिल का, सो दिल बरी सब चाहे, दिल अपना दे उनका लीजिए, इन विद चरणों पहुँचाए, इन विद चरणों पहुँचाए। जो कोई उल्टी करे साथी साहेब की तरफ। तो कल के मजल अंतर्गत हमने यह श्रवण किया कि किस प्रकार से एक सिरदार को होना चाहिए, किस प्रकार के विनम्रता आदि गुणों को लेकर के एक सिरदार अपनी जमात को संभालते हैं, संवारते हैं और उन्हें परम धाम ले जाने के लिए स्वयं भी कटिबद्ध होते हैं और उस जमात को भी अपनी ही भांति माया के साथ में युद्ध करने के लिए आत्मीय गुणों से श्रृंगार करके देते हैं। अपने दिल से प्रेम और अपने दिमाग से ज्ञान अर्थात के तारतम ज्ञान को अपनी जमात में पसराते हैं, उनको प्रदान करते हैं। आज के इस चौपाई के अंतर्गत इंद्रावती सखी यह कह रही है, जो कोई उल्टी करे, जो कोई विपरीत करता है, किनके तरफ विपरीत चल रहा है? साथी साहिब की तरफ, या तो मेरे साथियों की तरफ या फिर मेरे साहिब मेरे धाम धनी की तरफ। अर्थात जो जमात के अंदर में शामिल तो हुआ, लेकिन फिर भी जमात में होने के बाद भी उसके गुण धर्म, उसके लक्षण जो है वो जमात की भांति नहीं है, वो जमात के सुंदर साथ की भांति नहीं है। केवल नाम मात्र सुंदर साथ होकर के चल रहे हैं, लेकिन सुंदर बाई सखी की भांति चल नहीं रहे हैं। तो कैसे उनको सुंदर साथ यूं कहा जाए? इंद्रावती आत्मा यह कहती है कि इस प्रकार से जो साहिब की तरफ अथवा अपने सुंदर साथ जमात की तरफ उल्टा व्यवहार करता है, कुव्यवहार करके उनके मन को बिगाड़ देता है, धाम जाने के ऊपर उनको सपोर्ट नहीं करता, बल्कि उनका पैर पकड़ के उनको नीचे पछाड़ देता है, तो क्यों कहिए तिनको सिरदार जो अशरफ। क्या ऐसे किसी व्यक्ति को हम सिरदार होने की या अशरफ माने के जानकार समझदार विद्वान होने की संज्ञा दे भी सकते हैं? क्योंकि सिरदार का तो वह गुण नजर में आता है कि उस सिरदार को स्वयं का दुख पीछे रखते हुए भी अपने जमात के सामने देखना है और अपने जमात के सुख सुविधा के लिए, धाम चलने के मार्ग को सुलभ बनाने के लिए अपनी सेवा देनी है। ये है सिरदार का कर्तव्य कर्म, ये है सिरदार के चलने की रीत। लेकिन जो कोई उल्टा करे, साथियों के मन को बहका दे, भोले भाले सुंदर साथ का मन बिगाड़ दे, धाम चलने की ओर न सही उल्टे माया की दिशा में उनको जो भ्रमित करे, ऐसे को सिरदार या अशरफ भला क्यों कहा जाए? उसे सिरदार नहीं कहा जा सकता है। तो इस प्रकार की दोनों चौपाइयों को हमने देखा, जहां पर श्री जी ने वर्णन करते हुए ए पातशाही दिन की सो तो गरीबी से होए और शांत सबूरी बिना
कबहू न पावे कोय। तो सिरदार के लक्षण कौन से हैं इसके विषय में बताया, और इस चौपाई के माध्यम से यह भी बता दिया कि जो कोई अपने साथी और अपने धनी साहिब के विपरीत चलते हैं, उनके वचनों को मानते नहीं, ठुकरा करके चलते हैं, वो भला कैसे जमाती या जमात के सिरदार कहे जा सकते हैं। इसके द्वारा हमें दोनों प्रकार का जो व्यू है, दोनों प्रकार का जो हमारा दृष्टिकोण है वह मिल जाता है कि किसको सिरदार कहा है, उनमें कौन से गुण यहाँ पर नजर आते हैं, और जो सिरदार नहीं है लेकिन केवल नामधारी है उसके अंदर कैसे कैसे गुण होते हैं, इसके विषय की झलक यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। आगे धनी फरमाते हैं, कया कुराने बंद करसी इनके जो उमराह। यहां पूरी चौपाई पढ़ना आवश्यक लग रहा है। आधीन होसी तिनके जो होवेगा पातशाह। कुरान के अंदर एक बहुत ही गहराई की बात बताई हुई है, और इस बात को यहाँ श्री प्राणनाथ जी ने रखा हुआ है, क्योंकि धनी श्री प्राणनाथ जी जो कि महामती है, उन्होंने वेद और कतेब दोनों ही ग्रंथों के अंदर के रहस्यमय बातों को जोड़ करके इस तारतम वाणी के अंतर्गत रखा है। इसीलिए यहाँ कुरान की बात को लेकर के समझाते हैं कि कुरान में इस प्रकार से निर्दिष्ट किया हुआ है कि जो कोई पातशाही करेंगे, उनके ऊपर बैठ करके जो उमराह यानी कि जो आगेवान होंगे, वे उनके मार्ग के अंदर बाधा डालेंगे, और जो पातशाह होंगे, धर्म की पातशाही जो कर रहे हैं, वे आधीन हो सी तिनके कहा है, उमराह के अधीन होकर के वे चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इशारावत किसे बताया जा रहा है, या धर्म की पातशाही को लेकर के स्वयं श्री प्राणनाथ जी चल रहे हैं, श्री मेहराज जी चल रहे हैं, जो कि सभी सुंदर सात जमात को अपना जान करके जैसे श्री सतगुरु स्वरूप उनको प्रेम स्नेह प्रदान करते थे, इसी प्रकार से इनको प्रेम और स्नेह प्रदान कर रहे हैं। और ये है धर्म की पातशाही करने वाले, जिनको एहिया पैगंबर करके भी वितक साहेब की चौपाइयों में बताया था, किस तरह से जमात को एकाग्र करके जमा करके एकजुट होकर के चलते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो उमराह बैठे हुए हैं, जिन्होंने वाणी का संदेश ठुकरा दिया, जिन्होंने जमात में आए हुए लोगों को भी निष्कासित कर दिया, जिन जिनको श्री प्राणनाथ जी ने श्रद्धा विश्वास दिलाया, उनको भी विपरीत कर दिया, धर्म से ही निकाल दिया, ऐसे उमराह को या इशारा किया गया है कि कहीं कुरान बंद करसी, वे ही इन पातशाह की जो ब्रह्मवाणी है इसको बंद करेंगे, क्योंकि समय आने पर जब तारतम वाणी को आगे लगाना था, प्रचार करना था, सुंदर सात के दिल में प्रवेश कराना था, ऐसे ही समय में उमराह यहाँ पर बिहारी जी को इंकित किया गया है। उन्होंने इस बानी को देख करके तात्पर्य ये लिया था कि ये महराज तो जब कहते हैं कि मैं लेऊं धनी अपना, मैं मेरे धनी को अपने दिल में बिठाऊंगा, तो धनी को ले लेंगे तो उनकी गादी को क्या नहीं लेंगे। इसीलिए भयभीत हुए थे और बानी के प्रचलन को उन्होंने वहीं पर रोक लगा दी थी। इस प्रकार का निर्देश इंडिकेशन पहले से ही कुरान ग्रंथ के अंदर में किया हुआ है, और इस बात की साक्षी श्री प्राणनाथ जी देते हैं। लटी तिन से न हो वही जो कहे सिरदार। परंतु जो सिरदार या शिरोमणि कहे गए हैं, क्या उनसे लटी हो सकती है? लटी का अर्थ है कि उल्टा चलन व्यवहार, क्या वह अपना सकते हैं? सुंदर साथ जी इस मार्मिक प्रकरण के और आगे की चौपाइयों के अंदर श्री जी फरमाते हैं कि गिरो माफक सिरदार चाहिए,
वो चौपाई तो हम पीछे करेंगे ही उसके ऊपर चर्चा, लेकिन वहां पर भी ये कहा हुआ है धनी जी ने कि जिस प्रकार की गिरोह जमात है ब्रह्म सृष्टि की, इसी प्रकार के सिरदार उनको चाहिए। यदि सिरदार हो करके अगर कोई उल्टी चाल चलते हैं तो उनको सिरदार नहीं कहा जा सकता है। सिरदार तो ये सिखाते हैं, जिसे शास्त्रों के अंदर भी कहा है, वे अपनी जमात को एक सूत्र में बांध करके चलते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर ये प्रमाणवत कहा गया है, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुणा चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। ये ही सुंदर भाव वे अपनी जमात में उतारना चाहते हैं कि सतत यानी के निरंतर रूप से उनकी जमात के जो भी सदस्य हैं वे सभी धर्म को भजें। बिना धर्म को भजने वाले की दशा कैसी होती है कि जिनके हृदय के अंदर प्रेम नहीं होता, और बिना प्रेम के मानव बांधे जमपुरी जाए। बिना प्रेम के तो जो भी मानव रह जाते हैं वो तो सीधा यमपुरी का मार्ग पकड़ते हैं, क्योंकि वे स्वार्थ का मार्ग लेकर के चलते हैं। जबकि मानवता के ऊपर ये निर्देश किया गया है परमात्मा के द्वारा भी, प्रकृति के द्वारा भी, शास्त्रों के द्वारा भी, कि आपको चलना है तो परोपकारी होकर के चलना है, एक दूसरे का हित सोचते हुए चलना है। केवल अपने लिए जो जीता है वह तो पशुवत जी रहा है। तो इस प्रकार से we all have to live with humanity, with humility in the heart, serving each other। क्योंकि कोई भी परफेक्शनिस्ट नहीं है, कोई एक व्यक्ति पूरी तरह से सक्षम नहीं होता है, इसीलिए एक दूसरे की मदद और सेवा करते हुए इस जीवन के अंदर हमें निर्वाह करना है। तो यही आदेश शास्त्रों में दिया है कि हर हमेशा धर्म मार्ग पर चलिए, निरंतर प्रभु स्मरण कीजिए। एवं और भी आगे कहते हैं कि लोक धर्म जो है वो एक समय की सीमा तक लागू था, जब तक आत्मीय धर्म अवतरित नहीं हुआ था। लेकिन जब से आत्मीय धर्म अवतरित हुआ है तब से लेकर के हमें लोक धर्म को परित्याग करते हुए आत्मा धर्म में अब प्रवेश होने की बेला है। क्योंकि आत्मा का तरण तारण करने के लिए ही तो ये ब्रह्मवाणी, ये तारतम ज्ञान, इसका अवतरण हुआ है। तो इस प्रकार से केवल लोक धर्म को सर्वस्व न मान करके हमें प्रवेश होना है आत्मीय धर्म के अंदर। द ट्रू रिलीजन ऑफ द सोल, टू नो द सुप्रीम ट्रूथ, दैट इज द एम ऑफ आवर लाइफ। तो इसी के साथ और भी यह समझाते हुए कहा है, सेवस्य साधु पुरुषान, अपने जीवन के अंदर साधु पुरुष का संग कीजिए, उनकी सेवा करते हुए उनके दिल से वह वस्तु को प्राप्त करिए जो वस्तु उसने अपने साधना के द्वारा बटोरी है, जमा की है। इसी से हमारा उद्धार हो सकता है। क्योंकि हम स्वयं अगर साधना न भी कर सकते हो, क्योंकि जो लोग गृहस्थ आश्रम के अंदर है वो इस प्रकार सब कुछ छोड़ छाड़ करके हर हमेशा साधना में तो नहीं लग सकते हैं, परंतु वे अवश्य इतना तो कर सकते हैं कि अपने जीवन के कुछ अमूल्य क्षण अगर किसी साधक व्यक्ति के साथ में वह बिताते हैं, तब उस साधक व्यक्ति की कृपा से उनको परमात्मा तत्व की जानकारी होती है। तो इस प्रकार से अगर इस जीवन को सुफल बनाना है तो संगति साध की यह करना है। कबीरा संगति साध की निष्फल कभी न जाए।
कबीर संत जी भी यही कहते हैं कि अगर आपने संत के साथ में संगति कर ली, किसी साधक आत्मा के साथ में संगति कर ली, तो कभी भी आपका जीवन निष्फल नहीं होगा। वो कुछ ना कुछ फल प्रदान करेंगे ही। और आप जिस जगह में है, जिस सीढ़ी के ऊपर हैं, वहां से आपको एक कदम ऊपर उठाने की वह जिम्मेदारी अवश्य वहन करते हैं। They will take you forward in your evolutionary journey. इसीलिए साधक आत्माओं को चाहिए, हम सभी को चाहिए कि साध की संगति करें और उनके 2 वचनों के द्वारा ही सही हम अपने जीवन को सफल बनाएं। तो इस तरह से कहते हैं, जही काम तृष्णा, काम डिजायर, तृष्णा जो है वह काम और तृष्णा को परित्याग करना है, क्योंकि यही काम, यही तृष्णा जो है वो इस जीवन की दिशा को परिवर्तन करके हमें जन्म मरण की तरफ लगाती है। क्योंकि ये काम, ये तृष्णा जो है ना, वह हमारे ईगो से आते हैं, अहम से आते हैं, और यही हमें एहसास दिलाते हैं मुझे यह वस्तु चाहिए, मुझे वह वस्तु चाहिए। हर बार एक इच्छा को पूर्ण करने के साथ ही साथ दूसरी कई इच्छाएं प्रकट होने लग जाती है, उन्हें पूरा कीजिए और भी कई आ जाती है। तो इस तरह जो मूल है काम और तृष्णा, इन दोनों को परित्याग करना है, इन दोनों को पराजित करना है। और ऐसे ही संयमी जो व्यक्ति होगी वह क्या कर सकते हैं, इस संसार से पार वे ही लग सकते हैं। तो ऐसे आत्मीय गुणों को धारण कराते हैं जो सिरदार हो। और कहा है कि सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुणा चिंतन माशु मुक्त्वा। अरे अन्य की दोष निंदा जन्य बातें करना, किसी की स्तुति करना, ये हमारा धर्म नहीं है। अगर आपने किसी की निंदा की, किसी की चुगली की, तो कई वर्षों से जो धर्म को आप कर रहे हैं ना, वो सब व्यर्थ हो जाता है, पानी हो जाता है। सोचिए कि कितने समय से आपने धर्म किया होगा और कितनी मेहनतों से कुछ फल को पाया होगा, किंतु जब किसी की निंदा करने लगे, किसी की चुगली करने लगे, तब क्या हुआ, वो कमाया हुआ फल भी निष्फल हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर प्रशंसा भी करने लगे और झूठी प्रशंसा में लग गए, तब वो ही होने वाला है। क्योंकि किसी की निंदा, किसी की स्तुति करने से हमें कोई लाभ नहीं होता। इसीलिए दोष गुण अवगुण गुण को देखना, परखना व छोड़ करके स्वयं को देखिए, क्योंकि हमारे ही भीतर एक कुरुक्षेत्र बना हुआ है और जिसके अंदर कौरव पांडव का युद्ध हमेशा चल रहा है, निरंतर चल रहा है। अगर हमारे भीतर के गुण अवगुणों को हमने टटोल लिया, उसका एक बैलेंस शीट बना लिया, तो शायद कुछ लाभ हो सकता है। लेकिन सुंदर साथ जी, अगर अन्य के गुण दोष को देखने लगे तो हमें कोई लाभ नहीं होता। इसीलिए उससे मुक्तवा, उसको परित्याग कर दीजिए। और कहते हैं, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। सेवा कीजिए, जैसे महामती श्री प्रेरणा जी भी यही कहते हैं कि सेवा जेवो बीजो पदार्थ नथी, जान जोई लेजे वचन ज थकी। सेवा के द्वारा चित्त निर्मल होता है। सेवा के द्वारा धनी जी के प्रति, जमात के प्रति एक कोमलता का भाव हमारे दिल के बीच में आता है। तो इस प्रकार से सेवा को एक अमूल्य पदार्थ, एक प्यूरिफायर बताते हैं। तो इस प्रकार कथा रस को पान कीजिए। ये सारी चीजें देखिए सुंदर साथ जी, आपस में कैसे लिंक्ड अप है, कैसे मिली हुई है कि आप एक चीज को लीजिए, अन्य को छोड़ दीजिए तो भी काम नहीं आएगा। ये सारा सब कुछ जो है ना, वो एक साथ में लेकर के चलना है। तो ये सारी जो पहलू है वो हमें एक सिरदार बताते हैं और इन पहलुओं के ऊपर हमें चलने के लिए मुकाबिल बनाते हैं। ये एक सिरदार के लक्षण है।
जो चर्चा कथा तो तेने कहिए, जो आप रोवे अने रोवरावे। दिन दिन त्रास वधतो जाए, ते बंद हृदय ना छोड़ावे। सिरदार ऐसी चर्चा, ऐसी कथा करते हैं कि हमें वास्तविकता से परिचित कराते हैं। किसी की निंदा स्तुति करने वाली कथा वो कभी नहीं कहेंगे, और इस प्रकार से वास्तविकता हमको बताते हुए हमारे जो सिरदार है वो हमारे दिल के अंदर एक ऐसी भावना को उत्पन्न करते हैं कि जिसके द्वारा दिन प्रतिदिन त्रास वधतो जाए। वह जो भय होता है ना हमारे हृदय के अंदर कि मैंने कोई भी कुकर्म किया तो मुझे देखने वाले बैठे हैं। कभी कभी किसी को लगता है अरे कोई तो नहीं देख रहा है, जो करना है सो करो, लेकिन अंतर में बैठा हुआ वह आत्मा है वो हमेशा गवाही देता ही देता है। द सोल इज एवर प्रेजेंट टू गिव यू द एसेंट। वो साक्षी देगा, वो कहेगा तूने झूठ किया, तूने अच्छा किया, बुरा किया। तो इस प्रकार से जो कथा रस का पान करते हैं, इन सिरदार को पता है कि कैसे मेरे श्रवण करने वाले श्रोताओं को मुझे एक नियम में लेकर के आना है, संयमी किस प्रकार से बनाना है। तो वे ऐसी चर्चा को श्रवण कराते हैं कि जिसके द्वारा हमारी जो हृदय है, हमारी अंतर आत्मा जो है वह रुदन करती है। जब वह रोएगी तभी ही कर्म की वो जो काई है वो पिघल जाती है। आत्मा को रोए बिना वह कर्म की जाली पिघलती नहीं है। और चर्चा इसी को कहते हैं कि ऐसा स्वाद आए, ऐसी लज्जत आए कि उन शब्दों के माध्यम से जो जो कुकृत्य इस जीव के द्वारा हुए हैं वो सब कुछ धुल जाए। हृदय इस प्रकार से रुदन करे उन परमात्मा के साथ मिलाप करने के लिए। इंद्रावती सखी बहुत सुंदरता से कहती है हमारे दिल के ऊपर पर्दा है। अगर वास्तव में देखा जाए तो खुलिया दरवाजा धाम, धाम के दरवाजे को खोलने की आवश्यकता नहीं है। इस धाम दरवाजे के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है, इस पर्दे को खोलने की आवश्यकता है। और वह कैसे खुलता है? सुंदर साजी, इस चौपाई को भी हृदयंगम करना है। फेर फेर चरण को निरखिए, धनी जी के चरणारविंद को बार 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 निरखना है। कैसे निरखना है इसका भाव देखिए, सुनिए। वे कहती है इंद्रावती सखी जी कि फेर फेर चरण को निरखिए, रूह को यही लागी रट। कभी किसी को कोई रट लग जाती है, कोई धुनी लग जाती है, तो वह एक ही बात को बार बार दोहराते रहते हैं। इसी प्रकार से अगर किसी को धुन लग जाए मेरे धनी जी के चरण कमल की, तो वह उन्हीं चरण कमल को बार बार स्मरण करेंगे, उन्हीं का आश्रय लेंगे। यहाँ दुख भी आए चाहे सुख भी क्यों ना आए, दोनों क्षणिक है, लेकिन इन सुख दुख से मैं ना डरूं, धनी चाहिए सनकुल। इस प्रकार से धनी जी को प्रसन्न करते हुए उनके चरणों में जो वंदना करे, ऐसी आत्माएं होनी चाहिए। तो जो रट लग जाए कि मेरे धनी जी के चरण कमल को मुझे निहारना है, फेर फेर चरण को निरखिए, रुको यही लागी रट, हक कदम हृदय आए, तब खुल गए अंतरपट। यही है अंतरपट को खोलने का माध्यम। अंतर यानी आत्मा है, और उस आत्मा के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है, भूलन का, विस्मरण का पर्दा है, फरामोशी का पर्दा है। अब इस पर्दे को खोलने के लिए यहाँ श्री इंद्रावती सखी कहती है कि जब मेरे धनी जी के चरण कमल हमारे हृदय रूपी धाम के अंदर में विराजमान हो जाएं, अपनी साधना के द्वारा जब इन चरण कमल को हम हृदय के अंदर में बिठा लेना, तब जाकर के हृदय के ऊपर लगा हुआ विस्मरण का पर्दा जो है वह टल जाता है, निर्मूल हो जाता है।
तो प्यारे सुंदर साज जी, ये सारे कथन का यही मकसद है कि हमारी सुरता को जहां लगाना है, जिस लक्ष्य पर लगाना है, केंद्रित करना है, वहां इंद्रावती सखी करा रही है। सबो सिरदार एक हो वही, मीने 12,000। तो यहाँ पर ये 12,000 ब्रह्म सृष्टि की जमात है और प्रत्येक ब्रह्म सृष्टि अमूल्य मोती की भांति है। ऐसे ऐसे अमूल्य मोती रूपी ब्रह्म आत्माओं के एक ही सिरदार है, कोई अनंत सिरदार नहीं हो सकते। और वो एक सिरदार कौन है? तो हमारी श्री श्यामा महारानी, जिन्होंने यहाँ पर श्री सतगुरु स्वरूप बन के आए और यहाँ धाम की सारी निध, सारा धन, द एंटायर ट्रेजर ऑफ परम धाम, ये सब कुछ हमको प्रदान किया है। तो ये है सिरदार के लक्षण, कैसे सिरदार को चलना है, कैसे श्री श्यामा जी चले, किस प्रकार से हमें भी उनके चरण चिन्हों के ऊपर चलना है। क्योंकि या हादी सोई हक, हादी यानी सतगुरु, सतगुरु के दिल में विराजमान है हक श्री राज्य। तो इसीलिए इन्हीं हादी के अंदर जो हक स्वरूप विराजित है, उनके चरण चिन्हों पर हमको चलना है। तो प्यारे सुंदर साज जी, मोमिन उन्हीं को कहा जाता है जो हक के कदम के ऊपर कदम रख करके चलते हो और उन्होंने जो चलन व्यवहार को अपनाया, जिस प्रकार से जीवन को जिया, जिन सिद्धांतों के आधार पर जिया है, उन्हीं सिद्धांत को हम भी आत्मसात करें। इसीलिए वाणी के अंदर ये सिरदार के सारे गुण यहाँ इंद्रावती सखी ने हमें बताए हैं। तो प्यारे सुंदर साज जी, आज की मजल को हम यहीं पर विराम देते हैं। मीने 12,000 लटी तिन से न हो वही, जो कहे सिरदार, सबो सिरदार एक हो वही, मीने 12,000, मीने 12,000। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।